आप देखते जाइए, जिन लोगों ने गुरु को मुर्दा कहा कि गुरु मर गए, मैंने उनसे कहा जिन्होंने ये कहा है तुम देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते ही चले जाएंगे। और मथुरा में झाड़ू लग गई पर तो मर गए। ये बचा सुन, जिन्होंने शुरुआत की थी कि बाबा जी चले गए, कभी शरीर में कभी नहीं आएंगे, मैंने कहा देखते जाओ तुम्हारा क्या होता है। जो समृद्ध गुरु को इस तरह कहेगा, राग की न सके गुरु का द्रोही, ये शास्त्रों में लिखा कि गुरु से द्रोह करने वाले को कोई बचा ही नहीं सकता। और ये सब आपके सामने हो रहा। मथुरा में झाड़ू लग, आपको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप खाली हो जाएगी, क्योंकि मथुरा सबकी है। 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा से यानी वहां निर्माण हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जो इस समय काबिज है उसने तो कभी 1 रुपया सेवा नहीं दिया, 1 जलिया कोई मिट्टी नहीं डाली, और तुमने ये सब किया क्या? सेवा तुमने की, सेवा तुमने दी, भजन तुमने किया, प्रचार तुमने किया, काट बोला का आदेश तुमने माना और बैठ कर दिया। कौन बैठ गया गद्दी पर? ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता है? जो गुरु का समकक्षी होता, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु गति होती। आज भी प्रमाण है तुम्हारे यहाँ, इतिहास है कि गुरु नानक देव जी गति पर कोई इंसान नहीं बैठा। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा गति इंसान की नहीं, ये भगवान का। जो जीवात्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, ऐसे आत्मज्ञानी की ये बुद्धि आज तक अभी किसी इंसान को बैठने नहीं दिया है। केवल ग्रंथ रखा, ग्रंथ आपको रखा, उसी ग्रंथ की मान्यता है, उसी की से शिक्षा ली जाती, उसी से ये लोग अपना सारा आध्यात्मिक कार्य करते। लेकिन तुमने क्या किया? समर्थ गुरु अनामी महाप्रभु की गति पर एक ड्राइवर जिसने 2.5-3 साल बाबा की गाड़ी चलाई, ऐसे ड्राइवर को आपने गति पर बैठा, जो गुरु का शिष्य भी नहीं, सत्संगी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, शाकाहारी नहीं, गुरु संस्था का मेंबर भी नहीं, और कभी 1 रुपये सेवा दी नहीं, तुमने ऐसे को बैठा। ये भारत की जनता क्या कहेगी तुमको? जिस गुरु के 45 करोड़ चेले थे, कोई ऐसा चेला नहीं निकला जो गद्दी को संभालने वाला निकला, तो एक शराबी ड्राइवर। आपने गुरु की गद्दी पर कलंक लगाया, आपने संतों और सदगुरुओं की गद्दी पर ये कलंक लगाया है, इसका अपराध आपको भोगना पड़ेगा। ये सब अपराधी है और सब सहयोगी है, तो उसी के सहयोगी बन गए। अब तो इन प्लान वालों के लिए देख के बड़ा दर्द होता है कि 30 साल 32 साल इन्होंने बोरा पहना, और इतनी तो उसकी उम्र नहीं है जिसका झोला पकड़े ये बोरा वाले पकड़ नहीं। इनको शर्म नहीं आती है, गुरु पर सारा कलंक लगा दिया, गुरु को बदनाम कर दिया। ये सब सोचना चाहिए आपको। मैं तो अभी केवल इशारे ही कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे तुम्हारे में इच्छा जिज्ञासा देखूंगा तो सब बताऊंगा, ये सब रात बोल दूँ। अगर अभी मैं बता दूं तो तुम इन पर थूकोगे नहीं, जिनके पीछे झोला लिए दौड़ रहे, जिन्होंने बाबा जी को आश्रम में बांधकर वो सजा दी जो चोट लगे तो नहीं दी जाती। अभी आप जानते हैं क्या? क्योंकि ये राज अभी खुला नहीं है, खोल दिया जाएगा तो जन क्रांति पूरी क्रांत हो जाएगी, गुरु परिवार सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए धीरज से बच्चों को सुना के आपको जगाया जाए।
आपके कान तक सच्चाई की आवाज पहुंचाई जा रही है। सुन लोगे तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं सुनो तो कुदरत के मार से बच नहीं पाओगे, क्योंकि कुदरत भी अब तैयार खड़ी है। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, सब नसीब से बराबर समझे दे रहे कि आप लोग सब परिवार शाकाहारी हो जाओ। कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज हो चुकी और कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। मैंने थोड़ी कुदरत से प्रार्थना कर ली है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को शाकाहार का प्रचार करने के लिए सारे हिंदुस्तान में भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। और ये कितने सालों से 18 वर्ष से पता, लेकिन माने नहीं और जोरदारी कर दी। सरकार भी उसमें सहमत हो गई। सरकार के जिम्मेदार ने आदेश दे दिया, परमिट और लाइसेंस बना दी हत्या करने की। चाहे जितने मुर्गे काटो, बकरे काटो, मछली जानवर काटो, अंडे छोड़ो, ये सब आदेश सरकार था। लेकिन नहीं मालूम है कि अगर राजा ये काम करेगा तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। हिरण्यकशिप की सजा, रावण की सजा, हरकंस की सजा, जरासंध की सजा ये भूल गए और तुम्हारा तुमसे खतरनाक अपराध और पाप। ये कितने जीवों की निर्मम निर्दोष बेगुनाह हत्या हो रही। क्या ये धरती माँ ये बर्दाश्त कर सकेगी? ये धरती माँ की गोदी में पलने वाले जीव, इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार आपको किसने दिया? सबसे पहला तो पाप ये था, जिसको आपने बनाया नहीं उसको बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। और ये आप सब कर दो। पिछले इतिहास उठा के देखो, जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण। भगवान राम ने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हुई। एक हत्या धोखे में हो गई तो भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। लोगों ने सिफारिश की कि नहीं आपके पिताजी है, धोखे में हत्या हो गई, अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा मैं उसका फल दूंगा। मैं अपने सिद्धांत में, संविधान में कभी समझौता नहीं करता। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। एक हत्या धोखे में हो गई। तुमने तो कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम माफी कराने के योग्य है कि सजा पाने के अधिकारी। आपकी समझ में आ गया। ये इतिहास है, तुमने इतिहास का भी उपहास किया, उसकी भी सजा चिंता मत कीजिए। सजा के अलावा तुमने बचने का कोई अच्छा काम नहीं किया। और ये सबसे बड़ा अपराध जो तुमने गुरु का करा। मृत्यु अंतिम सजा होती वो भी अपने गुरु को देते। मैंने लोगों से पूछा, जब मथुरा के लोगों ने तुमको निमंत्रण दिया था कि अंतिम दर्शन कर जाओ, बाबा जी का शरीर छूट गया, तो आप सभी लोग गए होंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? जो खबर क्या तुमने पूरा शरीर खोल के देखा था या पूरा शरीर खोल के तुम्हें दिखाया गया था? फिर आपने विश्वास कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया,
लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे 13वीं मनाओगे, बात मनवाओगे? और तुमने तो बगैर देखे गुरु का सब कुछ कटा। क्या संतों के यहाँ 13वीं होती? संतों के यहाँ बाल मनवाए जाते, संतों को जलाया जाता कि समाधि दी जाती? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। और सारा अपराध ये भी अपराध है, ये भी जुर्म है, ये भी पाप है। तो तुमने पाप के सिवा और किया ही क्या? और सबसे बड़ा पाप गुरु के प्रति जो तुमने कर डाला, जब आपने देखा नहीं तो विश्वास कैसे? और बिना देखे कोई काम करो, जानते हो? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आप लोग और जगह में होए हंसाए। अब तुम्हारी सब हंसी उड़ा रही, तुम्हारी और तुम्हारे गुरु की दोनों की हंसी उड़ाई जा रही। कहते कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, तेरे तूने झूठे गुरु का प्रचार किया और गुरु ने झूठे वादे सब किए। क्योंकि अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और तुमने गुरु के जाने की शुरुआत हुई। ये काम तो तुमने किया, धोखा तो तुमने दिया है, गुरु ने धोखा नहीं किया। गुरु धोखा देने आते ही नहीं, वो तो काम करने आते और काम करके ही जाते। उनको सच्चाई गुरु की मालूम नहीं है कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। अगर गुरबाणी पढ़ लो, गुरबाणी अगर समझ लो, सुन लो, तो तुम्हारी शंका का भूत उतर जाए तुम्हारे सिर से। गुरबाणी कहती है बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्माओं। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्त मुर्शिद यानी समय के सतगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा। दूसरा कोई बनाने वाला सृष्टि में पैदा ही नहीं जो तुम्हारी बना दी। और गुरबाणी क्या कह रही है? सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। समय का सतगुरु एक ही आता है और गुरु बहुत आते। आपके शरीर के साथ में जोड़े गए प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्तवीत के दाता, दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैच चुराई, तीसरा गुरु नाम जो धारा ले नाम जो गाँव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मानक कीना, पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, और छठवां गुरु धर्म सब तारा ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहाँ कदीम कहाँ पहुँचाया। ये सतगुरु का था। तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम क्योंकि सतगुरु कलयुग में आए, न सतयुग न त्रेता न द्वापर, किसी ने इनका कोई इतिहास नहीं। कभी बाबा जी को अपने इतिहास अपने काम का पूरा परिचय देना पड़ा, क्योंकि अगर कोई आया होता तो परिचय आपको मिल जाता, उसका इतिहास कर लेते। लेकिन जब कोई यहाँ आया नहीं, यहाँ का इतिहास है, यहाँ गुरु आए, अभी कलयुग में संत आए और सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु ये पहली बार भूमंडल पर आया। जब कलयुग के लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु अपनी इच्छा से आए। न इनको किसी ने भेजा और न किसी ने बुलाया और न कोई यहाँ से इनको भेज सकता है। इसलिए बाबा जी ने चैलेंज किया कि न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। प्रभु ये सब कैसे बोल गए? इतना तो किसी ने प्रचार भी नहीं किया, इतने वर्ष किसी ने आपको मौका नहीं दिया। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष आपको मौका। 60 साल एक जीवन होता और 10 साल ये लीला के 70 वर्ष निकल गए और आपकी समझ में अभी कुछ नहीं आया।
अपने जीवन के 70 साल गंवा दिए और जानकारी आपको पूछी कि गुरु क्या होता है, किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता है, ये भी जानकारी आपके पास है। और गुरु किसे कहते हैं? गुरु वही जो शब्द सनेही और शब्द बिना दूसर नहीं सही, तो गुरु जिसको शब्द की पारी, अक्षर की नहीं, ये अक्षर नियतर के पार ये अक्षरातीत होते, उनको सदगुरु कहते, वो इनसे परे होते। लेकिन आपको तो गुरु की पहचान नहीं तो सदगुरु की पहचान कैसे करो? उसी में धोखा खा गए आप। कितना बारी अपना नुकसान आपने कर लिया। तो मैं आपको कुछ इशारा करने आया, क्योंकि इतना समय नहीं है ये 60 साल का पूरा इतिहास कैसे दोहरा दूं। लेकिन जिनमें आपको शंका हुई है वो खास चीजें मैं आपके बीच में रखा हूं कि संत वचन प्रकट नहीं, परत ब्रह्मांड। बाबा जी ने क्या कहा था? ये सूरज पूरब में निकलता है, ये पूरब के बजाय पश्चिम निकलने लगे, तुम्हें भी मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह ले ले, ये भी तुम मान लेगा। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठ कर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये कितनी बड़ी बात। और आप भूल गए, आप उन्हीं को झूठा बना ले, ये झूठ बोल के चले गए। ये तुम्हारा अपराध है, ये तुम्हारा पाप है, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। आप चिंता मत करिए, थोड़ा समय इंतजार कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा होगा, सब खड़ा कर दिया जाएगा। जब मैंने अभियान जारी किया, देखा कि गुरु की सच्चाई कहने वाला कोई नहीं, गुरु के वचनों को मानकर विश्वास करके बताने वाला ये समझदारी के साथ कोई नहीं, और सब काल के गाल में खड़े हो गए। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते। संत बीज बिन से नहीं आए पड़े तो झोल, और कंचन निष्ठा गिरे घटे नंदा को बोल। अगर सोने को गंदगी में डाल दो और धोके ले जाओ, क्या कीमत हो जाए? संत बीज नीच घर उपजे तो संस्कार। तो किसी जाति में, किसी गांव शहर प्रांत में जन्म तो ले लेंगे किसी माँ बाप से, लेकिन उनका जीवन सीमित नहीं होता। असीमित होता है तो सर्वदेशी और सर्वदर्शी और सर्वहितैषी और दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी होती है, उनमें ये गुण होता है। और आप ये जानते नहीं, इसीलिए आप भ्रम में चले गए। प्रचार तो आप करते रहे कि बाबा जी त्रिकालदर्शी है, अनामी महाप्रभु है, युग प्रवर्तक है, और कहने मरते चले गए। इस तुम्हारा कहना सब झूठा ही था। तो आगे भारत की जनता तुमसे पूछेगी, क्योंकि तुमने बाबा जी के वचनों का प्रचार किया है। ये सब नोट किए बैठे, ये सब पूछेंगे, उस समय आप जवाब क्या दिया? तुमने ये बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो बाबा जी मरते चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये वचन तुम्हारा झूठा, तो लोग कहेंगे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। ये बताओ, जब तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेहरे सच्चे माने जाओगे? तुम इतना भी भूल गए हो, इतना मजाक हो गए कि तुम्हारी बुद्धि में ये भी नहीं आया हम किसकी बदनामी कर रहे, किसके लिए क्या कर रहे, और उन्हीं के शिष्य हो तो लोग तुमको क्या कहेंगे? ये समझ में इनकी नहीं आया। क्यों?
विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। कितनी सच्ची अच्छी बात बताओ उनके हित भले की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको पाप का घड़ा भर गया, वो फूटने वाला, उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन संत महात्मा अपने पद से कभी अलग नहीं, वो फर्जरागी हमेशा करते रहते। तुम मानो न मानो, खुशी आपकी, वो मुसाफिर रहकर अपने घर जाएंगे, वो आपको मनाने नहीं आए, आपको गुरु के वचनों की याद कराने आए जो तुम भूल गए। ऐसा भी मौका किसी ने नहीं दिया। भगवान राम ने समझाया, नहीं माने तो मार काट दी। कृष्ण भगवान ने समझाया, लोग नहीं माने तो मार काट दिया, दोबारा मौका नहीं दिया। ये अनामी महाप्रभु है, दयालु है, अति दया कृपा करके अपने भूले पिछले जीवों को ये फिर से जगा रहे, फिर से बता रहे कि एक बार इनके कान में आवाज पहुंचा दी जाए, गुरु के अनमोल वचनों को जो इनके कल्याण के और लाभ के हैं, एक बार फिर से बता दिया जाए। इसलिए फिर भी ये काम, और हिंदुस्तान में कोई तुम्हारे हित में नहीं निकला। इतना बड़ा हिंदुस्तान कोई निकला, ऐसी मुसीबत आपत्ति में, बीमारी महामारियों में, प्राकृतिक प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में तुमको घिरा देखकर कोई तुम्हारा हमदर्दी बना, कोई मददगार बना, सहयोगी कोई नहीं। जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया वो भी नहीं, न कोई नेता न कोई महात्मा, सब चुप हो गए। ये काम किसी के बस का नहीं है। और ये बाबा जी ने पहले ही कहा था कि मेरा काम न कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। ये दोनों चैलेंज पहले ही कर दिए कि मेरा ये परिवर्तन का काम, कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का न कोई रोक सकता और न ये काम कोई कर सकता। अगर कोई कर सकता तो करके दिखा दे। है कोई ऐसा इस सृष्टि में जो कलयुग को भगा सकता और सतयुग को ला सकता? ये छोटी मोटी बात है। यहाँ ऋतु परिवर्तन नहीं कोई नहीं कर सकता तो युग परिवर्तन कैसे करेगा? जब ऋतु परिवर्तन होता है तब आप अक्सर बीमार हो जाते, सर्दी जुकाम बुखार, आपका जो सीजन बदल रहा, सर्दी जुकाम बुखार, जब आप युग परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर पाते हो तो प्रेमियों बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त कर? इसलिए आपको शाकाहारी बना। अब आप बात समझ में आई कि शाकाहार का ये संदेश क्यों दिया जा रहा, सबके कानों तक आवाज क्यों पहुंचाई जा रही कि वो युग परिवर्तन होने जा रहा है, आप लोग शाकाहारी हो जाओ तो कुदरत की मार से बच जाओ, नहीं बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक संदेश दिया जाए और चल के दिया जा रहा। कोई आपके घर आया, दरवाजे आया, गांव मोहल्ले में आया, सड़कों पर मैंने बुला बुला कर लोगों को प्रसाद दिया। ये हमदर्दी नहीं तो क्या? क्या ऐसी हमदर्दी और किसी ने आपके प्रति जताई है? क्या ऐसी हमदर्दी करने कोई तुम्हारे यहाँ आया है? महाप्रसाद तो हिंदुस्तान में कभी किसी ने दिया ही नहीं। ये तो पहला, यानी आपके लिए दया है पहली जो प्रसाद दिया जाए। आप जब कहीं जाते थे तीरथ मूरत में, मंदिर में, तो तुम प्रसाद खरीद के पूरी ले जाते और वो पुजारी थोड़ा सा उसी में से निकाल के लौटा दो, बाकी रख लेता था। लेकिन तुमको अपनी तरफ से प्रसाद बना के किसी ने दिया ही नहीं। क्यों? प्रसाद बनाना ये किसी के बस की बात नहीं। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। जिसने अपने सद्गुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश का पालन करके उनके द्वारा
दी हुई नाम की कमाई करके अपने सदगुरु को जिसने प्रसन्न कर लिया वो सदगुरु की दुआ दिया, ये जड़ वस्तु किसी ने शामिल करके जीवों का लाभ करा सकता है। ये अधिकार उसको इसलिए प्रसाद कोई नहीं बना, कोई भी मिलता। मैं सबके लिए कह रहा हूँ ये प्रसाद किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो आपको सच्चाई का पता चलेगा कि सच्चा कौन, झूठा कौन, असली कौन, नकली कौन। दूसरी बात, ये झंडा जो गाड़ा गया, हिंदुस्तान में सब पार्टियों के पास झंडे और जितने धर्म सब में झंडे, लेकिन मैं सबके लिए चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई भी झंडा गाड़ कर ये काम कर दे जो मैं ये गुरुदेव प्रभु राम का झंडा गाड़ के काम करा रहा हूँ, ये काम करके कोई भी सृष्टि में ये कर दे कि झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा उतार दे और ये बीमारी कम कर दे, तो मैं उसकी बात मानूं। नहीं तुमको पछता के रोके, आंसू गिरा के प्रभु राम के झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा।